Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class pre-9 and today we have to do exercise 4.4 question number 1 and 2 and in the question number 1 they said rationalize the denominator. Rationalize the denominator. अच्छा, हमें rationalize denominator को पहली बात तो ये है कि rationalization का मतलब क्या है। तो rationalize का मतलब ये होता है कि आपने डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मीन्स उसका कॉन्जुगेट लेके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। और कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? इट मीन्स अगर मैंने इस टर्म का कॉन्जुगेट लेना है तो वो कॉन्जुगेट कैसा होगा कि इस डिनोमिनेटर का जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव करके मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगी। ठीक है, चलिए ये तो मैं क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे तो हम आपको क्लियर हो जाएगा कि रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि रैशनलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। रैशनलाइज की हमें ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि जब डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो सारे स्क्वायर रूट गिवन है, वैसे बेसिकली स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। अगर आप देखिए तो पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक सबके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट टर्म है, तो हमें उस स्क्वायर रूट टर्म को ख़त्म करना है। तो उसका मेनली तरीका जो है वो यही है कि आपने डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर को का कॉन्जुगेट लेना है अगर दो टर्म्स होंगी। अच्छा, यहाँ भी मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक ही अंडर रूट टर्म है, तो इट मीन्स ये कि ये मोनोमियल टर्म है, इसमें दो स्क्वायर रूट टर्म्स हैं, ये बाइनोमियल सर्ड है, जिसमें 3 होंगे तो वो ट्राइनोमियल सर्ड होती है। तो आपने कम से कम 2 आपके पास टर्म्स होनी चाहिए, मोनोमियल सर्ड होनी चाहिए, ताकि आप उसको कॉन्जुगेट ले सकें। और अगर आपके पास सिर्फ सिंगल टर्म आ जाए, जैसे ये मोनोमियल सर्ड है, तो इसको आपने एज इट इज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। चले हम क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि रैशनलाइजेशन का क्या मतलब है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट को हमने लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। हमें करना है रैशनलाइज डिनोमिनेटर को, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम डिनोमिनेटर से ये स्क्वायर रूट टर्म ख़त्म कर दें। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। देन ऑलराइट स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू द सॉल्यूशन। सो दैट विल बी 3/4 स्क्वायर रूट 3, और सर्ड से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, दैट इज़ स्क्वायर रूट 3/स्क्वायर रूट 3। देन 3 को हम स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इसको सिर्फ यूँ ही लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर रूट 3/4 एज इट इज़ स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर रूट 3। Now that will be cancelled out and we will get in the numerator 3 square root 3 and in the denominator 4 multiplied by 3. So 3 square root 3, that 3 will be cancelled out with this 3 and you can write, this can be removed, स्क्वायर रूट 3/4। अब आप देखिए यहाँ डिनोमिनेटर से हमारा स्क्वायर रूट ख़त्म हो चुका है। अगर आप गौर करें तो डिनोमिनेटर से हमारा स्क्वायर रूट ख़त्म हो चुका है। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 इज एस एम एस पार्ट नंबर 1, you have to multiply and divide with square root 98 and now we have to move to our next, that is part number 3, 6/square root 8 into square root 27. So square root 8 into square root 27, that can be written in the common square root 8 multiplied by 27 and we will get 216 as the denominator, square root 216. रैशनलाइज करने से पहले आप देख सकते हैं कि 216 को हम लिख सकते हैं, 6 का क्यूब होता है वैसे 216, तो इट मीन 6 स्क्वायर और 6 दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेंगी 6/6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 6। दिस 6 विल बी कैंसिल आउट विद दिस 6 एंड द रिमेनिंग टर्म्स आर 1/स्क्वायर रूट 6। अब यहाँ रैशनलाइज किया है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, न्यूमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर। दिस विल बी कैंसिल आउट एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज स्क्वायर रूट 6/6। स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 है, तो इसमें हमें कॉन्जुगेट लेने की ज़रूरत पेश आएगी। तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें 1/3 + 2 स्क्वायर रूट 5, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट लेंगे तो ये वाला साइन जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट विल बी 2 - 2 स्क्वायर रूट 5/3 - 2 स्क्वायर रूट 5। In the next step 1 will be multiplied with this and we will get the same term 3 - 2 square root 5 over a plus b,
a माइनस बी, यानी कि पहली टर्म दोनों की सेम है, दूसरी टर्म दोनों की सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है। हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, दैट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप न्यूमिनेटर विल रिमेन सेम and in the denominator you will get 3 square that is 9 minus 2 square that is 4 and square root 5 square that is 5 because 2 will be cancelled out with this square root। अच्छा स्टूडेंट्स, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको साथ साथ ही बताती जाती हूँ कि वो ये गलती करते हैं कि वो 2 को इससे कैंसिल आउट कर देते हैं स्क्वायर रूट से और लिख देते हैं 2 5 10, जबकि आंसर 20 आएगा क्योंकि 2 का अलग स्क्वायर फाइंड आउट होगा, स्क्वायर रूट 5 का अलग स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो जब 2 का स्क्वायर फाइंड करेंगे वो तो 4 आएगा और जब स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो सिंपल 5 आ जाएगा। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 9 माइनस 20। नाउ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 9 माइनस 20 दैट इज माइनस 11। नाउ अब हम इसको मज़ीद फाइनल करने लगे हैं आंसर को, दैट विल बी माइनस 1 ओवर 11 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। वैसे अगर आप यहाँ तक भी आंसर लिखते हैं तो ये करेक्ट ही माना जाएगा। 5 है वो सेम है पार्ट नंबर 4 की तरह। आपने इसका जो भी कॉन्जुगेट लेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट 31 माइनस 4 का प्लस 4। पार्ट नंबर 6 करने लगे हैं 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे इसका तो आएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसका कॉन्जुगेट दरमियान में प्लस आ जाएगा, सो दैट विल बी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, वो बाद में मल्टीप्लाई होगा, देखेंगे हमारी क्वेश्चन की ज़रूरत पर डिपेंड करेगा। तो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर्स में फिर वही फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में हमारे पास बन जाएगा, न्यूमिनेटर सेम रहेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 5 माइनस ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट एंड 5 माइनस 3 दैट इज़ 2। So you can see this 2 will be cancelled out with this 2 and you will get your required answer, that is square root 5 plus square root 3. Part number 7 and 8 are same, so we are going to move part number 7 and part number 8 you can do it yourself. Part number 7 is square root 3 minus 1 over square root 3 plus 1, so we are going to rationalize it. Conjugate लेंगे तो आएगा square root 3 minus 1 over square root 3 minus 1. तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है तो इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ओवर में आएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर माइनस 1 इसका स्क्वायर ओवर 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। ऊपर वाली टर्म को भी स्क्वायर जो है वो ओपन हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर एंड द डिनोमिनेटर देयर इज 2, सो दिस विल बी कैंसिल आउट एंड दैट इज 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 ओवर 2। नाउ 3 प्लस 1 दैट इज़ 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो ये है कि यहाँ तो इस 2 के साथ कटिंग कर देते हैं, यहाँ इस 2 की इस 4 के साथ कटिंग कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। आपने ऊपर भी टर्म में से कॉमन लेना है, पहले 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, अंदर बचेगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 एंड देन आपने कैंसलेशन करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। जो पार्ट नंबर 8 है वो सेम है जैसे हमने पार्ट नंबर 7 किया है। ओके गर्ल्स, अब हम मूव करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। सिर्फ हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है, यानी कि आपने मिडिल स्टेम का सिर्फ साइन चेंज करना है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस के रूट 7, इसका 5 माइनस के रूट 7, 4 प्लस के रूट 5, 4 प्लस के रूट 15, 2 माइनस के रूट 3, 7 प्लस के रूट 6, 2 माइनस के रूट 5 एंड 9 माइनस के रूट 2। सिर्फ आपने दरमियानी टर्म का साइन चेंज करना है और ये उसका कॉन्जुगेट होगा। So students, I hope you will understand the question number 1 and 2 of exercise 4.4. Take care. Allah Hafiz.